हेलो बच्चों, मैं आपका यार सर कीस्टोन का डायरेक्टर। चलिए आज हम लोग समझते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के बारे में। बच्चों, मैं बायोडाइवर्सिटी लॉस सिखाने और समझाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बायोडाइवर्सिटी लॉस में ह्यूमन का हाथ है और भी कुछ नेचुरल कारण भी है। सर, बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब क्या है? लिविंग का डाइवर्सिटी का लॉस होना, वैरायटीज और स्पीसीज का खत्म होना। स्पीसीज धीरे 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 विलुप्त होते जा रहे हैं, प्रजातियां खत्म हो रहे हैं। बात यह है कि सर ये कैसे खत्म हो रहे हैं, इसका रीजन क्या है? क्या पहले से ज्यादा खत्म हो रहे हैं? फ्यूचर में कितने खत्म हो जाएंगे? कितने ऐसे स्पीसीज हैं जो भी खत्म होने के कगार में है? वो सारा का सारा चीज मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन बच्चों ध्यान रहे, इस स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी लॉस को बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कैसे एक हमारे आंखों के सामने से कितना स्पीसीज खत्म हो गया। उसका मैं एक सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं आपको। ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड। सर ये क्या है? आइलैंड मतलब आपको पता होगा द्वीप होता है। पैसिफिक ओशियन में छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड है। उन आइलैंड्स में हजारों पक्षियों के प्रजातियां यानी स्पीसीज, नेटिव बर्ड्स वहां रह रहे थे, बहुत सारे एनिमल्स रह रहे थे। धीरे धीरे आदमी ने वहां भी नहीं छोड़ा। इतना ज्यादा लैंड से आदमी को सब्र नहीं हुआ, वहां भी जाने का कोशिश किया। और उन आइलैंड्स में जो समंदर के बीच हुआ करते हैं, वहां पर भी इंसान ने अपना कॉलोनी बना लिया, बस्तियां बना लिया। और जैसे ही धीरे धीरे वह ह्यूमन कॉलोनीज बना, देखते ही देखते वहां 2000 नेटिव बर्ड स्पीसीज खत्म हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया। सर वो कहां गया? क्या वो पक्षियों को मार रहे थे? ना मुन्ना ना। वो जब वहां पर गए, पक्षियों को हर चीज में दिक्कत हो रहा था। उन्हें खाना खाने में दिक्कत हो रहा था, उन्हें पानी पीने में प्रॉब्लम हो रहा था, उन पक्षियों को वहां ठीक से रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा था। इन लोगों ने ऐसा किया, धीरे धीरे वहां पर 2000 नेटिव स्पीसीज यानी लोकल स्पीसीज वहां पर एक्सटिंक्ट हो गए। आज के दिन वहां 2000 स्पीसीज पक्षियों का जो पहले मिला करते थे नहीं रहे। अब बात यह है कि सर क्या वो पक्षी दुनिया से खत्म हो गए? ना, वो वहां से खत्म हो गए। ये इस बात का उदाहरण है, जहां जहां ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट होता है वहां वहां एक्सटिंक्शन रेट ज्यादा हो जाता है, खत्म होने का चांस और ज्यादा बढ़ जाता है। ये एग्जाम्पल हमें दिखा रहा है। यहां पक्षियां मजे से रह रहे थे, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हुआ, ह्यूमन पहुंचा और पहुंचने के बाद 2000 नेटिव बर्ड स्पीसीज वहां खत्म हो गए। चलिए ये तो एक उदाहरण है। अब पूरा समझने के लिए शुरू से शुरू करते हैं। बच्चों, बायोडाइवर्सिटी लॉस में मैं आपको बताना चाहूंगा अकॉर्डिंग टू IUCN 2004 रिपोर्ट। क्या सर IUCN 2004 में बना था? नहीं, बहुत पहले बना है। IUCN एक यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो नेचर के लिए बनाया गया है। बहुत सारे कंट्रीज में इन्वॉल्व है, बहुत सारे मेंबर्स है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। वो लोग मिलके एक पार्टी बनाया कि देखो ऐसे नेचर नहीं चलेगा, ऐसे अगर लोग को छूट दे दिया जाए तो लोग खत्म कर देंगे पूरा नेचर को। कंजर्वेशन के लिए कुछ नियम बनाओ, कुछ रूल बनाओ। ये उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। इन्होंने 2004 में एक रिपोर्ट निकाला। फुल फॉर्म देख लीजिए, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इन्होंने 2004 में एक रिपोर्ट निकाला स्टडी करके। उस रिपोर्ट में क्या था कि लास्ट 500 इयर्स टोटल 784 स्पीसीज एक्सटिंक्ट। इनके स्टडी के अकॉर्डिंग, इनके रिसर्च के अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि सिर्फ पिछले 500 सालों में 784 स्पीसीज खत्म हो गए, विलुप्त हो गए, इस धरती से गायब हो गए। सर क्या बोल रहे हैं आप? सिर्फ 500 साल में 784 स्पीसीज जो कि खत्म हो गए, यानी आज उनके कोई भी वंशज नहीं है। यानी आज उन स्पीसीज जो खत्म हो गए, उसका कोई भी मेंबर आपको यहां नहीं मिलेगा। अर्थ में इनका कोई भी मेंबर नहीं है। 784 ऐसी स्पीसीज है जिसका पूरा का पूरा स्पीसीज खत्म हो गया, यानी उसका एक भी इंडिविजुअल, एक भी मेंबर नहीं मिलेगा, खत्म हो गया। चलिए इसमें देखा जाए तो 359 इनवर्टिब्रेट्स था, इनवर्टिब्रेट्स
338 वर्टिब्रेट्स। अब ये इनवर्टिब्रेट वर्टिब्रेट इसमें क्या अंतर है? अगर आप एनिमल डाइवर्सिटी नहीं पढ़े होंगे तो उनको पढ़ लीजिए, इतना इतना बेसिक चीज है, वहां लिखा हुआ है इनके बीच में क्या अंतर होता है इनवर्टिब्रेट्स। ये वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रहे इसमें से 359 इनवर्टिब्रेट्स का स्पीसीज था, 338 वर्टिब्रेट का स्पीसीज था, 87 प्लांट्स का स्पीसीज था। इन्होंने ऐसा रिपोर्ट निकाला कि 2004 में लोगों देखो 500 साल के अंदर इतना स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए, हमारे बीच से विलुप्त हो गए। अब देखिए रिसेंट एक्सटिंक्शन का अगर मैं बात करूं, फिलहाल अभी ये तो चलिए पिछला 500 साल का बात कर रहे हैं कि 500 साल से लेकर अभी तक कितना हुआ। अभी कुछ ही दिन के अंदर 100-150 साल के अंदर क्या क्या हो गया वो देख रहे हैं। डोडो एक बर्ड है मॉरिशस कंट्री में, अभी तो नहीं है ये डोडो, वहां एक्सटेंड हो गया, खत्म हो गया। ओवर हंटिंग क्या, लोगों ने इसको हद से ज्यादा शिकार किया, खत्म हो गया। डोडो बर्ड मॉरिशस कंट्री में मिलने वाला पक्षी था, गायब हो गया, नहीं मिल रहा अभी। क्वेज, ये क्या था? क्वेज बोलिए, ये था आपका अफ्रीकन एनिमल, जेब्रा किस्म का था। जेब्रा आप देखे होंगे ना, जिसमें लकीरें खींचा हुआ रहता है, जेब्रा पैचेस बना हुआ रहता है। ये जो है जेब्रा टाइप का एक एनिमल मिलता था, ये अफ्रीका में मिलता था, विलुप्त हो गया, खत्म हो गया, अभी उसका एक भी आपको मेंबर नहीं मिलेगा। और थाइलेसिन, ये ऑस्ट्रेलियन एनिमल है, ये भी कुछ इसी टाइप से एनिमल था, ये भी गायब हो गया। ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ ह्यूमन रीजन नहीं है, लेकिन मेजर रीजन ह्यूमन है। पॉपुलेशन कम था, ये मानिए, साइज में बड़ा था, ओवर हंटिंग किया इंसान ने, बहुत सारा कारण है, लेकिन मेन कारण इंसान है इन्हें खत्म करने में। एक तो कम है और इसको इतना ज्यादा हंटिंग किया, लोग मीट और गोश्त खाने के चक्कर में इन पक्षियों को और इन एनिमल्स को पूरी तरीके से गायब ही कर दिया। यह हमारा अधिकार नहीं है, हम अपने यूज के लिए किसी को एकदम से खत्म कर दे, यह गलत है। उसके बाद देखा जाए तो स्टेलर सी काऊ, ये स्टेलर सी काऊ आपको सोचेंगे कि यह काऊ होगा, गाय होगा, ना बना, ये रशियन फिश था, मछली, लोगों ने इसको भी इतना ज्यादा खाया, इसको गायब भी कर दिया। तो बच्चों, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड जितना सामने आया उतना ही दिखाई दे रहा है, उतना ही हम पढ़ रहे हैं। क्या क्या हमारे पीछे हो रहा है हमें पता भी नहीं है, और न जाने कितने हैं जो अभी सालों साल से खत्म हो रहे हैं, अभी खत्म होते जा रहे हैं, हम खोजने से पहले ही कुछ तो खत्म हो रहे हैं। ये तो वो चीजें है जो हमारे सामने से हो रहा है, हम देख पा रहे हैं। यहां पर देखते देखते इतना खत्म किया, ना जाने और कितना खत्म किया होगा, इतना हमें मिला कि इतना खत्म हुआ, ये स्टडी बता रहा है। यहां आप लोग देख रहे हैं 500 साल में 784, यहां देख रहे हैं कि यहां देखते चलते फिरते एनिमल्स को गायब कर दिए। डोडो बर्ड खत्म हो गया, क्वेग खत्म हो गया, थाइलेसिन खत्म हो गया, स्टेलर सी काऊ यानी एक मछली का नाम है, यह बड़ा आकार का मछली होता था, लोगों ने इसका इतना हंटिंग किया, इतना खाया, इसको खत्म कर दिया। रशियन फिश था। बाली, जावार, कैस्पियन, ये टाइगर का सब स्पीसीज है। टाइगर जानते हैं आप, टाइगर मीन्स बाघ, टाइगर से रिलेटेड ये चीजें, बाली, जावार, कैस्पियन। बच्चों, इनको भी लोगों ने हंटिंग कर करके शिकार कर करके मजे लेने के चक्कर में इन्हें भी गायब कर दिया। तो बच्चों, इस लेक्चर में मैं थोड़ा सीरियस हूं, क्योंकि मैटर सीरियस वाला है, ये हंसी मजाक वाला बात नहीं है, सोचने समझने वाला बात है कि सर बायोडाइवर्सिटी लॉस इतना ज़्यादा हो रहा है, जब ये हमारा दिखाई में इतना आ रहा है तो और कितना होता होगा। और अगर हम नहीं जागे, अगर हम अपना जो है व्यवहार को नहीं सुधारें, तो हो सकता है अगले 100-150 साल के अंदर आधा से ज़्यादा अर्थ का स्पीसीज वैसे भी खत्म हो जाएगा। ध्यान रहे बच्चों, तो ये चीज़ आपको है नोट करना है। सबसे पहले इसको नोट कीजिए और यही याद होना चाहिए। ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आने वाले क्वेश्चन है, एग्जाम में आते रहते आपको ध्यान रखना है। मेन कारण है हंटिंग करना, लोगों ने हंट किया, इसको ओवर ज्यादा यूज कर लिया, खाया पिया और गायब कर दिया। तो इस प्रकार से कुछ ऐसा हुआ बायोडाइवर्सिटी लॉस में, अभी स्टार्ट ही हुआ है, ये मत सोचिए कि अभी चलेगा, बहुत देर तक चलेगा और बहुत हो सकता है 2-3 लेक्चर तक चले बायोडाइवर्सिटी लॉस। ठीक है बच्चों, आप लोग ये काम कीजिए, इसको सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं आपको अभी बताऊं। हाँ बच्चों, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। और अब देखिए, अब हम लोग और देख रहे हैं कितना % कौन खतरे में है। अगर देखा जाए तो प्रेजेंटली अभी के समय में 12% जो बर्ड है वो थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन में जी रहे हैं, यानी 12% बर्ड ऐसे, जितना भी पक्षी है उसका 12% पक्षी। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए कितना होगा, 15,000 16,000 कितना स्पीसीज होगा, इंडिविजुअल नहीं, स्पीसीज।
वो एक्सटिंक्शन के खतरे में है, यानी एक्सटिंक्शन का डर में है, विलुप्त होने का कागार में है 12% बर्ड, 23% मैमल, 31% जिम्नोस्पर्म, 32% एम्फीबिया। ये लोग इतना सबका जो स्पीसीज है, यानी टोटल बर्ड स्पीसीज का 12% स्पीसीज थ्रेट में जी रहे हैं कि एक्सटिंक्ट ना हो जाए। और पता है जब इन सबको आप कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 42,000 से भी ज़्यादा स्पीसीज होता है। ह्यूमन एक स्पीसीज है, ध्यान रहे, इसका मेंबर है 6 बिलियन 5 बिलियन जो भी आप सुन रहे हैं, एक स्पीसीज ह्यूमन। तो सोचिए 42,000 से ज़्यादा स्पीसीज, तो मेंबर्स कितने होंगे अनगिनत। वो अभी थ्रेट में जी रहे हैं, खतरा है खत्म ना हो जाए, थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन में जी रहे हैं। 12% बर्ड, 23% मैमल, 31% जिम्नोस्पर्म और 32% एम्फीबिया। थ्रेटेंड स्पीसीज का कैटेगरी होता है, कैटेगरी जानते हैं? ये जो थ्रेटेंड स्पीसीज है, हमने जो कहा कि 12% बर्ड थ्रेटेंड में जी रहे हैं, क्या उसमें सब इक्वल लेवल में? नहीं, कुछ जल्दी खत्म हो जाएंगे, कुछ उसके बाद, कुछ उसके बाद और कुछ फिर उनके बाद। जैसे मैं बता रहा हूं, थ्रेटेंड स्पीसीज में क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड वो स्पीसीज है जिसका 90% जो है उसका पॉपुलेशन, 90% उसका पॉपुलेशन जो है वो खत्म हो गया है। वैसा स्पीसीज जिसका 90% पॉपुलेशन खत्म हो गया है। समझ रहे हैं? यानी ऐसा स्पीसीज जिसका 90% पॉपुलेशन अगर खत्म हो गया तो हम लोग बोलेंगे वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। कोई स्पीसीज जिसका 90% पॉपुलेशन यानी 90% जो है उसका संख्या गायब हो गया है, सिर्फ 10% संख्या रह गया है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहा है। अगर मैं बोलूं कि इंडेंजर्ड, ये क्रिटिकल था एकदम, इंडेंजर्ड जिसका 80% पॉपुलेशन खत्म हो गया है, 20% पॉपुलेशन बचा हुआ है, ऐसा स्पीसीज कोई भी स्पीसीज मानिए, बर्ड का मानिए, जिम्नो, एम्फीबिया, जिसका कि पहले 100 हुआ करता था, अभी उसमें से सिर्फ 20 है, यानी उसका 80 नंबर खत्म हो गया है। पहले उसी मेंबर उसका 100 को मेंबर मिलता था, अभी उसमें सिर्फ 20 ही लोग बचे हुए हैं, तो हम लोग बोलेंगे वो इंडेंजर्ड है। फिर वल्नरेबल, ये एक्सटिंक्शन विद इन 10 ईयर। वल्नरेबल वो स्पीसीज है जो अगला 10 साल के अंदर विलुप्त होने का चांस है कि 10 साल के अंदर ये खत्म हो जाएगा। वैसे इसको मानते हैं 1-2 साल चलेगा, ये 5 साल चलेगा, ये 10 साल। और रेयर मतलब जिसका लीस्ट नंबर इन नेचर, जो बहुत ही कम है नेचर में, अरे इनसे भी ज़्यादा कम है, ये और भी कम है, मानिए 1 का 2 का 4 5 10 20 को है। परसेंटेज में नहीं बोल सकते कितना परसेंट इसका पॉपुलेशन रह गया, इसको उंगली में गिनना पड़ेगा आपको। मानिए जिसका 5 लाख था, 5 लाख मेंबर था, उसमें अभी 100 गो है, तो उस परसेंटेज में क्या देना आपको? बोलना है कि ये रेयर, एकदम लिस्ट है नंबर में जो काउंटेबल है, 10 20 50 100, तो वो रेयर है। तो आपको देखना है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, वल्नरेबल और रेयर। अब देखिए इन सब का मैं एक एक करके अभी आपको डिटेल में कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, आपको याद रखना है। सबसे खतरा इनको है, क्रिटिकली इंडेंजर है, फिर इंडेंजर, फिर वल्नरेबल, फिर रेयर, और सबका अपना कुछ क्राइटेरिया लगाया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रहे बच्चों, इसका 90% पॉपुलेशन जो पहले हुआ करता था खत्म हो गया, 10% पॉपुलेशन है। इसका 80% पॉपुलेशन एक्सटेंट हो चुका है, सिर्फ 20% है, और इसका है कि 10 साल के अंदर ये खत्म हो सकता है, यानी सबसे क्रिटिकल केस ये है, फिर उससे कम ये, इससे कम खतरा है। ये जो रेयर में नंबर है, रेयर मतलब ये है जो मैंने आपको बोला 10 लाख, वो नहीं मानिए कि इसमें जो है स्पीसीज इसका पहले से ही कम है, लेकिन अभी और कम हो रहा है नंबर, धीरे धीरे कम हो रहा है परसेंटेज में, तो आपको ये बोलना है ये रेयर है। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, इसका मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल वगैरह जहाँ तक होगा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, तब तक आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। हाँ बच्चों, तो नोट करने के बाद अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो चीज़ें हैं जो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, इनको याद ही करना है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आपको एज इट इज़ याद रखना है, एग्जाम में आएंगे टिक करना है। क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज, अब इंडेंजर्ड है तो इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, याद आपको करना ही होगा, आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं।
और इसमें कुछ लॉजिक भी नहीं। अब साइबेरियन क्रेन ये इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, खत्म होने वाला है, तो ऐसा थोड़ी कि इसमें लॉजिक लगाते हैं, नहीं, खत्म होने वाला है, कारण वरण हुआ सब अलग बात है, लेकिन आपको याद ये रखना है कि साइबेरियन क्रेन जो है ये आपका इंडेंजर्ड स्पीसीज, इसका 400 लगभग 400 के करीब इसका मेंबर मतलब मिल रहा है, धीरे धीरे ये भी खत्म होने वाला है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये एक बर्ड है जिसका पॉपुलेशन एवरेज अभी 200 है, भी खत्म होने वाला है। बारबेरीज नील गैरानेसिस, ये भी आपका, उसके बाद सल साल्वेनेसिस, इसको पीगिम हॉक भी बोलते हैं, ये सब जो है धीरे धीरे आपका खत्म हो सकता है, खत्म होने वाला है। ये सब क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है जो रहेगा नहीं, कुछ दिन में ये जाने वाले हैं हमारे बीच से, हाँ, कुछ हमारे कारण, कुछ नेचर के कारण, रीजन से। उसके बाद अगर बात किया जाए इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज इसमें भी हम लोग दिमाग नहीं लगा सकते, अब इंडेंजर्ड है तो है। इंडेंजर्ड स्पीसीज में आपको दिखने मिलेगा यहाँ पर बेंटिकिया, ये जो है आपका प्लांट है, रॉल्फिया प्लांट्स है, ये आपका इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ रहा है। किस में आ रहा है बच्चों? इंडेंजर्ड कैटेगरी में। रेड पांडा, इंडियन एकोनाइट, हॉर्नबिल, आपका एशियाटिक वाइल्ड एस, ये सब के सब एनिमल्स है। क्या है बच्चों? एनिमल्स है, ये इंडेंजर्ड में आ रहा है। ये सब इंडियन में नहीं है, कुछ पाकिस्तान में भी मिलते हैं, कुछ इंडिया का है, तो आपको ध्यान ये रखना है ये प्लांट्स और ये एनिमल्स इंडेंजर्ड कैटेगरी का है। उसके बाद अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊं तो आपको ये ध्यान रखना है, जो जाइंट पांडा है वो एंडेमिक स्पीसीज है। आपको क्रिटिकल लिंक स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज, आपको कीस्टोन स्पीसीज सब बता दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ाया गया है इकोलॉजी के स्टडी में। तो एंडेमिक स्पीसीज जो है वो आपका चाइना का है, जाइंट पांडा, यानी जाइंट पांडा जो है वो चाइना में बहुत कम मिलता है, वहाँ पर ये खत्म होने के कगार में है। फर्स्ट पेटेंटेड एनिमल भी जाइंट पांडा है। पेटेंट जानते हैं आप? पेटेंट मतलब होता है अपने नाम से रजिस्टर करवा लेना। मानिए कोई प्रोडक्ट कोई कंपनी अगर बनाया, अगर वो अपने नाम से उस फार्मूला को पेटेंट करवा लेता है, मतलब दूसरा कंपनी अगर उस फार्मूला का यूज़ करके वही प्रोडक्ट बनाएगा तो उसको जेल हो जाएगा या फिर उसका प्रोडक्ट में बैन लगा दिया जाएगा। समझ रहे आप? मानिए किसी ने इसका आविष्कार किया, अगर वो इसको पेटेंट करवा लेता है तो दूसरा कोई इसी फार्मूला से इसको नहीं बना सकता है। समझ रहे? तो रेड पांडा, सॉरी, जाइंट पांडा जो है ये पहला पेटेंट किया हुआ एनिमल है, यानी ये ऐसा एनिमल है जो पेटेंट किया हुआ है, यानी रजिस्टर किया हुआ है, अपने नाम पे करवाया है। तो ध्यान रहे, फर्स्ट पेटेंट एनिमल जो है, पेटेंट एनिमल पहला, वो जाइंट पांडा ही है। जैसे राइस का कुछ चीज़ें हम लोग पेटेंट करवाए हैं इंडिया में कि ये इंडियन राइसेस है, हमारे यहाँ ही मिलते हैं। अब कहीं अगर जाएगा तो इसी फॉर्मूला से कोई इसको उगाएगा नहीं, उगा सकता है, करेगा तो फिर उसको या तो कुछ पैसा देना पड़ेगा, कुछ सिस्टम में लॉज है। तो हर चीज़ जो है प्रोडक्ट अपने अपने हिसाब से। पेटेंट तो ये से जानवर है जो पेटेंट किया हुआ है। ठीक है बच्चों, आप लोग एक काम कीजिए, ये सारा चीज़ को नोट कीजिए, नोट करने के साथ साथ आप याद भी कीजिए। बच्चों लर्न करना होगा, जितना समझाना था मैक्सिमम लेवल में आपको समझा दिए। नीट, ओलंपियाड, नेशनल, इंटरनेशनल सब एग्जाम निकल जाएगा आपका, लेकिन आपको याद भी रखना है कुछ चीज़ें। तो बच्चों देखिए, लेक्चर्स तो हो रहे हैं, पढ़ाई अच्छे से चल रहा है, मुझे पता है समय बहुत कम रह गया है, एग्ज़ाम होते रहेंगे। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मत पढ़िए। अगर रिसेंटली एग्ज़ाम है, अगर इसी साल आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, अभी पढ़ के भी वैसा कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है ही नहीं। अगर आपको लग रहा है कि दिक्कत है, मेरा इस बार नहीं हुआ, तो अगले बार के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। बोले सर क्या बात कर रहे हैं सर, अब दुआ कीजिए इस बार हो जाए। भाई दुआ से क्या होगा, तो अभी तो चाहिए ना, आप पढ़े होंगे तभी तो सिलेक्शन होगा। आपसे ज़्यादा किसी को पता नहीं आप किस लेवल में है, सिंपल बात है। अगर आपको पता है कि मेरा इस बार नहीं होने वाला तो अगले बार के लिए तैयारी करो। शुरू में 2-4 लात खाओगे गार्जियन से, पेरेंट्स से लात घुसा होगा, लेकिन अच्छा है, अपने आप को बता दो कि नहीं हो रहा इस बार, अगले बार के लिए तैयारी कर दो। खुद को धोखा मत दो, टाइम पास मत करो बच्चों। इकोलॉजी से ढेर सारा सवाल आता है और 4-5 दिन के अंदर इकोलॉजी आपका ख़त्म होने वाला है, इसको अच्छे से करना है। बायोलॉजी पूरा आपको फ्री में पढ़ा जाएगा यूट्यूब में, पूरा कंप्लीट, एक एक शब्द और एक एक डिटेल आपको बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, आप लोग एक काम कीजिए, इसको नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो नोट करने के बाद सोचे थे इसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, लेकिन फिर इसके लिए जो है नेक्स्ट टॉपिक नहीं स्टार्ट कर पाएंगे, इसीलिए नेक्स्ट लेक्चर में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको समझते हैं, इस टॉपिक को यहाँ क्लोज करते हैं। देखिए बच्चों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ मास एक्सटिंक्शन के बारे में।
सर मास एक्सटिंक्शन क्या है? मानिए कोई नेचुरली बड़ा आपदा आया और एकदम से झटके में बहुत ज्यादा स्पीसीज खत्म हो गया। जैसे आपको पता है मेट्रॉइड्स गिरा था, उल्का पिंड, जिसके कारण डायनासोर खत्म हो गया। तो डायनासोर जो एकदम से खत्म हुआ, इस प्रकार से कुछ भी आना नेचर में, सिर्फ मैं उल्का पिंड का ही बात नहीं कर रहा हूं, नेचर कुछ ऐसा कर दिया कि ढेर सारा स्पीसीज विदाउट एनी रीजन एकदम से खत्म हो गया। तो उसी को हम लोग बोलेंगे मास एक्सटिंक्शन, यानी लार्ज लेवल में एक्सटिंक्शन होगा। आपको जानकर हैरानी होगी, अब तक जब से पृथ्वी बना है 5 एपिसोड हो चुका है मास एक्सटिंक्शन का, यानी पृथ्वी में 5 बार ऐसा हो गया है कि कोई बड़ा आपदा आया और एकदम से बहुत सारा स्पीसीज का सफाया हो गया, यानी वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। और उन 5 में से जो लास्ट था, यानी जो 5th नंबर का था, वो 65 मिलियन साल पहले वही वाला था जो जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें डायनासोर एक्सटेंट हुआ था, वो 5th एपिसोड था। और फिर ये सोचिए 65 मिलियन ईयर हो गया, यानी फिर अब नेक्स्ट बार 6th एपिसोड होने वाला है। और 6th एपिसोड में इस बार जो खतरा है वो अगले बार से 100 से 1000 गुना ज्यादा खतरा एपिसोड होगा। सोचिए उस टाइम लगभग 50% से ज्यादा स्पीसीज अर्थ का खत्म हो गया था। 50% स्पीसीज एक झटके में गायब। कुछ इसी प्रकार 6th एपिसोड होने वाला है, अभी जस्ट नहीं होगा, टेंशन ना ले, आप पढ़ाई कीजिए। तो देखिए बच्चों, सीरियस नहीं, सिंस द ओरिजिन ऑफ अर्थ देयर वेर 5 एपिसोड ऑफ मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज, 5 बार ये एपिसोड हो चुके हैं। ऐसा सडन एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम नेचर, इसी को हम लोग कहते हैं मास एक्सटिंक्शन। क्या बोलते हैं? मास एक्सटिंक्शन, यानी सडन एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम नेचर कॉल्ड एज मास एक्सटिंक्शन। द नेक्स्ट 6th मास एक्सटिंक्शन विल बी 100 से 1000 टाइम्स मोर डेंजरस देन द लास्ट प्रीवियस वन, यानी हर एक मास एक्सटिंक्शन पिछले बार के ज्यादा में ज्यादा खतरनाक होता है। अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट एक्सटिंक्शन रेट, अभी जिस हिसाब से हमारा स्पीसीज घटते जा रहा है, जिस हिसाब से अभी स्पीसीज का जो है नंबर कम होते जा रहे हैं, विलुप्त होते जा रहे हैं, ऐसा प्रिडिक्ट किया जाता है कि अगले 100 साल के अंदर, अगले 100 इयर्स के अंदर आधा स्पीसीज खत्म हो जाएगा। अभी जिस हिसाब से खत्म हो रहा है स्पीसीज, अगले 100 साल में आधा खत्म हो जाएगा। मास एक्सटिंक्शन के कारण नहीं, ये नॉर्मली खत्म हो जाएगा। और जब मास एक्सटिंक्शन होगा तब तो पता नहीं स्पीसीज रहेंगे भी या नहीं, कितना विलुप्त हो जाएंगे, कितना गायब हो जाएंगे, कितना रहेंगे, किसी को पता नहीं। तो मास एक्सटिंक्शन मैंने आपको बता दिया, 5 एपिसोड हो चुका है, 6th होगा, ये भी बता दिया। मास एक्सटिंक्शन क्या है? सडनली नेचर में कुछ ऐसा बदलाव हुआ कि अचानक से बहुत सारा स्पीसीज एक झटके में खत्म हो गया। ऐसे भी हो सकता है, मानिए कोई बहुत बड़ा बीमारी आया, ऐसा आया कि उसमें हजारों स्पीसीज लिप्त होते गए और बर्दाश्त नहीं कर पाया, खत्म हो गया, वो भी मास एक्सटिंक्शन कहलाएगा। तो मास एक्सटिंक्शन मतलब एकदम से कुछ हो जाना जिससे स्पीसीज का खात्मा हो जाए। तो बच्चों अब जाके हमारा ये टॉपिक यहां पर क्लोज होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे काउजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी का जो लॉस होता है उसका होने का कारण क्या है, क्या क्या कारण। हालांकि हम बहुत सारा कारण पता चल गया हम लोगों को कि ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, मास एक्सटिंक्शन हो रहा है जिसके कारण, और भी बहुत सारा कारण है। अब ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है तो ह्यूमन कर क्या रहा है जो खत्म हो रहा है? जंगल कटाई हो रहा है, जंगल जलाया जा रहा है, जंगल के बीच से रास्ता बनाया जा रहा है, ये ढेर सारा कारण, यानी डिटेल से फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रीजन तलाशेंगे कि मास एक्सटिंक्शन तो होता है, नेचर कर रहा है, लेकिन हमारे क्या क्या छोटे छोटे गलतियों के कारण स्पीसीज विलुप्त हो रहे हैं। तो ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कीजिए, पढ़ाई कीजिए ध्यान से, वीडियो लाइक सब्सक्राइब होते रहेगा, करते रहिएगा, अच्छी बातें शेयर कीजिए, लेकिन आपका पढ़ाई अच्छा होना चाहिए। सिर्फ आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, हर एग्जाम निकल जाएगा इससे आपका,
मस्त चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए, खुश रहिए। बस आपको कम मेहनत करना पड़े, इसलिए हम ज़्यादा मेहनत करके चीज़ों को और आसान कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स बच्चों।